अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल मैं अक्सर जो है बाहर जो है आते-जाते देखता हूँ कि जो शादी हाल हैं वो भरे पड़े होते हैं। तो ये सीज़न जो है अमूमन शादियों का सीज़न है। तो इस ज़माने में चंद एक ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपके सामने शेयर करूँ। तो शादी जो है वो एक काफ़ी जो है एक अहम फ़ैसला होता है और ये फ़ैसला जो है सिर्फ़ 2 लोगों का ही नहीं होता बल्कि अमूमन जो होता है एक 2 ख़ानदानों का भी होता है। लेकिन मैं फ़िलहाल बात करना चाहूँगा 2 लोगों का जो कि शादी के बंधन में अपने आप को बाँध रहे होते हैं या अपना फ्यूचर लाइफ़ जो है कह लें कि इकट्ठी गुज़ारने के जो है वो सोच रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ अमूमन जो शादियों को जिन पॉइंट्स को सामने रखा जाता है, जिन जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, एक हस्बैंड और वाइफ़ का सिलेक्शन करने में या अपना लाइफ़ पार्टनर चूज़ करने में, तो अमूमन ये चीज़ें तो दूसरी देखी जाती हैं, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाती है, उसका ख़ानदान वगैरह देखा जाता है, ये चीज़ें जो हैं अमूमन देखी जाती हैं। और इसके अलावा जो है अमूमन मेरे ख़्याल में जो है चंद एक ऐसी चीज़ भी हैं जो कि सामने रखनी चाहिए इंसान को और वो मेरे ख़्याल में वो जो एक लफ्ज़ है ना अंडरस्टैंडिंग होना की उस ज़िम्रे में आती हैं। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग एक ब्रॉडर टर्म है जो अमूमन यूज़ करते हैं कि यार हमें हस्बैंड और वाइफ़ में, या बीवी में जो है एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग को क्या डिफ़ाइन करेंगे? किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो? क्या उनके आदात की अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी हैबिट्स हों, उनकी लाइक डिसलाइक की अंडरस्टैंडिंग हो, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? तो अमूमन ज़ाहिर है कहेंगे यार घर में रहने की अंडरस्टैंडिंग हो, आदातों की अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी अच्छी-बुरी आदतों को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करने की अंडरस्टैंडिंग हो, इस तरह की चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो चीज़ अपनी जगह तो मेरे ख़्याल में एक हद तक दुरुस्त है। लेकिन एक और किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे ख़्याल में उस चीज़ को डिस्कस भी नहीं किया जाता और उस चीज़ पे जो है इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती और वो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे शख्स की जो है आपका क्या कह लें लाइफ़ पार्टनर है, उस शख्स की प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों की अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि आजकल जो हमारी सिचुएशन हो चुकी है ना, आजकल जिस तरह के हालात हैं फाइनेंशियली, तो किसी एक शख्स का कमाना और उस शख्स पे पूरे घर का ज़िम्मेदारी डाल देना या उस शख्स की कमाई से पूरे घर का चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इस चीज़ को थोड़ा बहुत यानी कि हेल्प करने के लिए दोनों पार्टनर्स की जो है वो जॉब करना अमूमन अक्सर जो मैंने देखा है कि वो ज़रूरी हो जाता है किसी न किसी तरह। तो इस संबंध में जो प्रोफ़ेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे ख़्याल में ये होनी चाहिए कि यार दूसरा शख्स जो जॉब कर रहा है वो किस किस्म की जॉब कर रहा है, उसमें उसकी प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं। तो उस ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए वो कुछ न कुछ उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा घर में, तो वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कि बैंक में जॉब करता है, अब अमूमन जो हम देखते हैं कि ना यार बैंक की टाइमिंग तो ये है कि 9 टू 5 है, ये शाम को 5 बजे छुट्टी होके आ जाना, ऐसा मुमकिन नहीं होता। लोगों को जो बैंक में जॉब करते हों वो ज़रूर इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे कि उनकी छुट्टी 5 बजे नहीं होती, उनको कुछ फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स उसमें लगाना पड़ता है, जो भी वो मुख्तलिफ जो काम है वो उनको डेली सँभालने में, ये काम करने में उनको एक्स्ट्रा आवर्स लग जाते हैं, 4-5 घंटे तक एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 5 बजे के बाद भी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस तरह हम देख लें कि अगर कोई शख्स डॉक्टर है, नर्स है, तो उसकी प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ आ सकती है कि उसको किसी भी वक़्त कॉल किया जा सकता है, कोई भी इमरजेंसी हॉस्पिटल में हो सकती है, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ जा सकता है। तो जब तक हम इस दूसरे शख्स की, अपने लाइफ़ पार्टनर की प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि यार अगर वो उसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ गया है अपने मतलब जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने प्रोफ़ेशन की वजह से, तो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसकी जो प्रॉब्लम्स को हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो चाहे आपकी जिस तरह मर्ज़ी की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हैबिट्स अच्छी हैं, बुरी हैं, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता वो भी जो है वो मेरे ख़्याल में वो माँद पड़ती जाएँगी और उन चीज़ों को जो एक किस्म के घर में जो है ना तकरार टाइप की शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएँगी और ये चीज़ें आगे जाके काफ़ी सीरियस भी हो सकती हैं। अब एक प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारी के अलावा इसी से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक और चीज़ भी है, वो ये है कि दूसरे शख़्स के प्रोफ़ेशनल एस्पायरेशंस जो हैं वो क्या हैं। तो अगर हम इस चीज़ को भी अगर दोनों लाइफ़ पार्टनर्स मिल बैठ के इस चीज़ को भी डिस्कस कर लें कि उन दोनों के आगे प्रोफ़ेशनल एस्पायरेशंस क्या हैं, वो फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है एक शख़्स जो करंटली जो है वो जॉब कर रहा हो, लेकिन उसका फ्यूचर प्लान जो है वो अपने प्रोफ़ेशनली वो थोड़ा डिफरेंट हो, वो अपना कोई बिज़नेस सेट करना चाहे या अपने आप को कोई किसी हायर अच्छी कंपनी में अपने आप को एक देखना चाहें कि मैं उसमें मुलाज़मत करूँ या ये भी हो सकता है कि यार मैं हो सकता है किसी
दूसरे मुल्क जो है इमिग्रेट कर रही हूँ। हो सकता है ये उसकी ड्रीम्स हों, ये चीज़ें हों। तो अगर ये चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसकी वो शख्स जो है काफ़ी इंतज़ार कर रहा था, जिसके लिए वो काफ़ी कोशिश कर रहा था, बगैर मतलब अमूमन डिस्कस नहीं किया जाता कि यार मैं इस चीज़ में कोशिश कर रहा हूँ, मैं ख्वाहिश है कि यार ये चीज़ हो जाए मेरे प्रोफेशनली में, ये चीज़। और जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आ जाती है, तब वो घर आकर अगर बताते हैं या बताती है कि यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये मेरी ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी और ये मेरा ड्रीम था कि मैं ये करूँ। और उस वक़्त दूसरे शख्स को जो है उसका लाइफ़ पार्टनर को एक किस्म का शॉक महसूस होता है कि ये कब से होना शुरू हो गया, ये कब से हुआ? तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अमूमन देखा है कि जो लोग प्रोफ़ेशनली सिमिलर होते हैं, जो कपल होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ़, मसलन है कि कोई डॉक्टर है तो उसने अगर उसके लाइफ़ पार्टनर भी अगर डॉक्टर है, तो उनमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि यार इसकी ज़िम्मेदारी प्रोफ़ेशनली ये थी और इस वजह से अगर कोई चीज़ वो घर में कुछ अगर ऐसा हो भी रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो भी रहा है, तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग उनमें पहले से होती है। तो उनकी जो लाइफ़ में मेरे ख़्याल में जो है वो ज़्यादा एक किस्म की हैप्पी लाइफ़ होती है टुगेदर जो है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम देख लें जिनका प्रोफ़ेशनल ज़रा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग होती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती उन प्रोफ़ेशंस की एक-दूसरे से, तो उस संबंध में जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में घर में नाचाकी वगैरह जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है और इस चीज़ को जो है वो प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती हैं फ्यूचर में। तो जहाँ आप अगर शादी आप करने जा रहे हैं, तो अगर आपने ये चीज़ डिस्कस नहीं की अपने पार्टनर से, तो इससे पहले कि आप जो फाइनल स्टेप है वो आप उठाएँ, उससे पहले जो है ज़रूर इस चीज़ को लाज़मी डिस्कस करें। अपने प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों को भी एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग दिलाने की कोशिश करें और इसके अलावा आप अपने जो फ्यूचर एस्पिरेशन है आपके करियर की, आपके प्रोफ़ेशन की, तो वो भी आप जो है लाज़मी डिस्कस कर लें। और ये बेहतर ही होता है कि अगर हम एक फ़ाइनल स्टेप लेने से पहले, एक इतनी बड़ी कमिटमेंट करने से पहले अगर ये चीज़ डिस्कस कर लें, तो हमारा जो फ्यूचर है वो नाचाकियों और झगड़ों और इन चीज़ों से बच सकता है और एक आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार सकते हैं। क्योंकि एक आपकी लाइफ़ का तकरीबन आधा हिस्सा हम कह लें तो वो आप एज़ अ सिंगल होता है, लेकिन आधा हिस्सा आपकी लाइफ़ जो होती है वो एज़ अ पार्टनर के साथ आपके साथ गुज़ारनी होती है। तो उस संबंध में ये काफ़ी जो है अहम चीज़ है इन चीज़ों को डिस्कस करना। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।